हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग में आपको पढ़ा रहे थे क्या, दिशा दिशा एवं दूरी परीक्षण। इसमें हमारी एक क्लास हो गई थी। एक क्लास में मैंने आपको कराया था कि जब प्रारंभिक दिशा पूछी जाए या अंतिम दिशा पूछी जाए, ठीक, इसके लिए मैंने आपको दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे। एक फिगर बना के, एक थ्योरी के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से, दो तरह से कराए थे, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब कोण दिए जाए। उसके बाद हम दिशा कैसे निकालेंगे जब कोण दिए जाते हैं। ठीक, इस पे चलते हैं। ये हमारा है जब कोण दिशा एवं दूरी परीक्षण में जब कोण दिया जाए तब कैसे करेंगे। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उत्तर की ओर या फिर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि वह 45 डिग्री, अच्छा दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त यहां पे लिखे, दक्षिणावर्त बराबर क्लॉकवाइज बताया था। क्लॉकवाइज को लिखना CW लिखते हैं, क्लॉक वाइज। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉक C वाइज W, एंटी A क्लॉक W, क्लॉक C और W। ठीक है, चलो ऐसे सीधे सीधे दक्षिणावर्त यदि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 135 डिग्री वामावर्त फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है तो उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे करें, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यदि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 135 डिग्री वामावर्त फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है तो उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। दो तरह से सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले तो हम करेंगे अपने तरीके से। हमारा तरीका क्या है,
क्या क्या दिया है इसमें, ठीक है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त, पैंतालीस डिग्री दक्षिणावर्त नहीं, 135 डिग्री वामावर्त है, ठीक है, वामावर्त, वामावर्त दिया। पैंतालीस डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त, ठीक है। इतने हमारे डिग्री दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्हें हम दक्षिणावर्त को दक्षिणावर्त में, वामावर्त को वामावर्त में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 135 और 45 कितना हो गया, 180 डिग्री वामावर्त हो गया। ये और ये जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। 135 और 45 जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा, 45 डिग्री। ऐसे कर लो, बराबर 180 डिग्री वामावर्त में से 135 डिग्री दक्षिणावर्त माइनस कर देंगे। इसमें कितना बचा, 45 डिग्री वामावर्त, यही बचा ना। देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यदि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ पे कोई मुंह करके खड़ा है, इसके बाद फिर ये घूमना शुरू करता है। दक्षिणावर्त बताया था क्लॉकवाइज, वामावर्त बताया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इधर होता है, कितना, 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना हो गया, ये हो गई। अब वो इस साइड मुंह करके खड़ा, आंसर क्या आया, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से हम करेंगे, आंसर हमारा ये आएगा। जब हम एग्जाम में करेंगे, हमें अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तुरंत का तुरंत, बस इतना समय क्वेश्चन इतना करना है। देखना, 135 वामावर्त और 45 वामावर्त, 180 वामावर्त, 45 दक्षिणावर्त और 90 दक्षिणावर्त, 135 हो गया, घटा दिया, 45 वामावर्त आ गया। और ईस्ट पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वामावर्त में 45 डिग्री वामावर्त जाएंगे, क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। ऐसे सॉल्व हो जाएगा अगर हम इसे यहाँ पे करेंगे। अब ये सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप कैसे करेंगे, देखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। इसके बाद फिर इसने क्या किया, मुंह करके खड़ा है, इसके बाद 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त 45 डिग्री मतलब ये यहाँ पे आ गया, दक्षिणावर्त में इधर बढ़ेगा, 45 डिग्री दक्षिणावर्त ये आ गया। इसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जो है 90 डिग्री, यहाँ पे आ गया 135 डिग्री, यहाँ पे हो गया 135 डिग्री वामावर्त। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से जब इधर आएगा तो 90 डिग्री यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणावर्त। इसके बाद 45 डिग्री वामावर्त, यहाँ से फिर 45 डिग्री वामावर्त आएगा, यहाँ पे आ गया, ये वाली दिशा हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब आपको अभी भी अगर ना समझ में आया हो तो हम लिख के आपको बता रहे हैं। अब आगे करके खड़ा है, यह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक, 45 डिग्री दक्षिणावर्त में ये हो गया 45 डिग्री दक्षिणावर्त। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त, ये हो गया 135 डिग्री, यहां से जब घूमा गया यहां तक 135 डिग्री वामावर्त। फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहां से जब ये घूमेगा यहां तक तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त। उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त, फिर यहां से फिर जब यहां तक आएगा तो 45 डिग्री वामावर्त, ये वाली कंडीशन हो गई। यही कंडीशन 45 डिग्री वामावर्त मैंने यहां से निकाल दी थी, आंसर आया नॉर्थ ईस्ट आया, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है। हम इस तरह से सॉल्व करेंगे।
एक बार देख लो, लिख लो, फिर बताओ समझ में आया या नहीं आया। हो गया। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन और डालो। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो मुंह की दशा दिशा ये पूछिए, ठीक है। अब इसमें क्या दिया देखना, 135 डिग्री वामावर्त लिख लिया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त लिख लिया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त लिख लिया, 45 डिग्री वामावर्त लिख लिया। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है। उसके बाद इतना मैंने कर लिया। अब देखो, अब इन्हें जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या आएगा, वामावर्त ये एक दिया 135 और 45 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दक्षिणावर्त देखो 90, 45 135 और 45 180 डिग्री। तो ये और ये हो गया 180 डिग्री। जब इन्हें जोड़ेंगे, इसे इसे और इसे जोड़ेंगे तो ये हो गया 180 डिग्री। दक्षिणावर्त वामावर्त से कट गए, जैसे 180 डिग्री दक्षिणावर्त था और 180 डिग्री वामावर्त आया, ठीक है। तो इन दोनों को जब इन्हें माइनस करेंगे तो ये अपने आप में कट गई, ठीक है। कटने के बाद हो गया क्या, 0 डिग्री। तो जो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा था तो ये पूर्व की ओर ही रहेगा, पूर्व की ओर था तो ये पूर्व की ओर ही रहेगा। जो जिस दिशा में था उसी दिशा में रहेगा, क्योंकि ये दोनों कट गए। ना कुछ भी दक्षिणावर्त आया, ना कुछ भी पूर्वावर्त आया। इनका कटने के बाद आया 0। जब 0 आ गया तो उसके बाद मेरा क्या बचा, जो दिशा थी वही दिशा रहेगी इसमें, ठीक। हमारा ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ये टाइप हमारा ऐसे ही होता है। अब ये दिया स्टार्टिंग की, लास्ट वाली हमें पूछी थी कौन सी दिशा होगी। दो कंडीशन होती हैं, एक व्यक्ति खड़ा है फिर इतना इतना घूमता है, अब उसकी किस तरफ मुंह करके वो खड़ा है। एक प्रारंभ में किसी दिशा में मुंह करके खड़ा था, फिर वो इतना इतना घूमा, ठीक है। अब उसका मुंह पूर्व दिशा में है, तो प्रारंभ में किस दिशा में था। ये भी दो टाइप होते हैं। पहले भी मैंने जब आपको बताया तब भी दो टाइप बनाए, या तो प्रारंभिक स्थिति पूछेगा या लास्ट वाली स्थिति पूछेगा। मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में लास्ट वाली स्थिति पूछी है और प्रारंभिक स्थिति दी हुई है। अब हम प्रारंभिक स्थिति पूछेंगे और लास्ट वाली स्थिति क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब वो वाले करेंगे। किसी और मुंह करके खड़ा है, यदि अब उसका मुंह उत्तर में है तो
प्रारंभ में मुंह किस दिशा में था। ठीक है, अब करो। कोई व्यक्ति किसी और मुंह करके खड़ा है, यदि वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। यदि अब उसका मुंह उत्तर में है तो प्रारंभ में मुंह किस दिशा में था। ठीक है, अब हमारा ये पूछा गया पहले वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई होती है मुंह की के किस दिशा में है, उसके बाद लास्ट वाली पूछी जाती है। इन क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में लास्ट की पोजीशन दी हुई है और हमें स्टार्टिंग की पूछनी है, प्रारंभ में किस तरफ मुंह था। अब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए दक्षिणावर्त वामावर्त सारे के सारे लिख लो। पैंतालीस डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज लिख दे रहे, ठीक है। 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये दिया हुआ। ठीक, अब हम जब इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज ये और एंटी क्लॉकवाइज ये कितने हो गए, 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, इसके बाद क्लॉकवाइज का कितना निकल आएगा, 45 और 90 135। जब इसे माइनस करेंगे तो कितना बचा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का बड़ा है वो बच गया। ठीक है, अब ठीक 45 डिग्री किसका बचा, एंटी क्लॉक वाइज का। ठीक है, अब हमें दी क्या है, लास्ट की स्थिति दी है और मुझे निकालनी क्या, प्रारंभिक स्थिति निकालनी है। और ये हमें क्या दी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। हमने क्या बताया था, जब भी हमें लास्ट की स्थिति दी जाती है, प्रारंभिक स्थिति निकाली जाती है, तो हम इसका ठीक उल्टा कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पूछा गया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बचा है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है, क्लॉकवाइज। उल्टा क्या होगा इसका, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब मुंह उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा के 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेंगे कितना हो गया, उत्तर दिशा के 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, लास्ट की स्थिति क्या है, उसका मुंह उत्तर में, उत्तर का 45 डिग्री क्लॉकवाइज बराबर नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसका नॉर्थ ईस्ट आ गया यहाँ पे। अब हम इसे उसमें कैसे करेंगे, अब वैसे करके देख रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी और मुंह करके खड़ा है, माना कि व्यक्ति है इस और मुंह करके खड़ा है। ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की तरफ कर दिया। उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, उसके बाद वो घूमा 45 डिग्री, जब दक्षिणावर्त आया यहां से, जब घूमा यहां पे आ गया। अब ये स्थिति उसकी ये हो गई, उस दक्षिणावर्त, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त। ठीक, जब यहां से उसकी स्थिति जाएगी 135 डिग्री वामावर्त, तो 90 तो हो जाएगी यहाँ पे और 135 हो जाएगी यहाँ पे। अब इसकी स्थिति होगी यहाँ, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ से जब ये यहाँ जाएगी तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ये वाली स्थिति हो जाएगी। फिर वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता, 45 डिग्री वामावर्त मतलब ये स्थिति हो गई, वामावर्त घूमता है। अब उसका मुंह उत्तर की ओर है, अगर ये वाली स्थिति उसकी उत्तर है, उत्तर बोले तो नॉर्थ ये हो गई, तो साउथ ये हो जाएगा, फिर ईस्ट ये, वेस्ट ये, ऐसे होगा ना। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है, फिर पूछा गया कि बताइए, तो बताइए प्रारंभ में उसका मुंह किस ओर था। प्रारंभ में जो मुंह था वो इसी साइड था, मैंने इसी साइड माना था। अब ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ ईस्ट। प्रारंभ में यही वाली तो थी दिशा, नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा क्या था, नॉर्थ ईस्ट। इससे ऐसे सॉल्व करेंगे, इससे ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको जो ठीक लगे आप उससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक बार लिखो,
हो गया। आगे करने के लिए देखना, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। ठीक है, अब इसमें देखना है, अब इसमें अगर जीरो बचेगा तो क्या होगा वो बता रहे। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अब मैंने देखना 45 डिग्री क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जोड़ो, एंटी क्लॉकवाइज जोड़ना कितने हुए 180 डिग्री, 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। अब क्लॉक वाइज जोड़ना 45, 45 90 90 180, 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। ये कट के बचा 0 डिग्री। जब 0 डिग्री है लास्ट में, उसका मुंह उत्तर में था, और जब 0 डिग्री है ना कहीं घूमना है ना फिरना, कुछ करना ही नहीं है, तो उत्तर ही दिशा रहेगी। आंसर क्या रहेगा नॉर्थ। ठीक है, इस तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे, एक बार देख लो। ये अगर 0 डिग्री आता है, फिर चाहे प्रारंभ से स्थिति पूछी हो या अंतिम स्थिति पूछी हो, वो हमेशा जो दिशा थी वही रहेगी। और अगर प्रारंभ से स्थिति पूछी है, अगर कोई प्रारंभ में दिया हुआ है, कोई दिशा दी हुई है और अंतिम स्थिति पूछी गई, अंत में उसका अंतिम स्थिति में उसका मुंह किस तरफ होगा, उसके लिए हमें जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया होता उसी तरफ जाना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यदि प्रारंभिक स्थिति नहीं दी हुई है चेहरे की और अंतिम स्थिति दी गई है और प्रारंभिक पूछी है, उसके लिए हमें क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज जो भी दिया है उसके ठीक उल्टे चले जाएंगे। अगर हमारा निकल के क्लॉकवाइज आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे, या तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो हम क्लॉकवाइज निकालेंगे। ऐसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, देख लो एक बार, लिख लो। चलें आगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कुछ दूरी वाले क्वेश्चन और आते हैं। दूरी वाले कैसे करेंगे? क्या पूछा जाता था? जब दूरी और सापेक्ष दिशा ऊंची जाए। ठीक, जब दूरी या सापेक्ष दिशा, दूरी और सापेक्ष दिशा पूछी है, उसके लिए क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले ये वाले ये क्वेश्चन हमेशा फिगर से ही होते हैं, इन्हें फिगर में ही हमेशा करेंगे, उसके बाद ये सही आएंगे। इनमें लगती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंबर प्लस आधार वर्ग, ये लगेगा, उसके बाद ये दूरी निकलती है सही सही। ठीक है, और ये फिगर से ही होते हैं। ऐसे एक व्यक्ति नॉर्थ उत्तर में एन बोले नॉर्थ में 20 मीटर 20 मीटर चलता है, वहां से
10 मीटर, वहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर, चलता है। फिर दाएं 5 मीटर, चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर, चलता है। तो ठीक ना, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, दूसरा उसके द्वारा चली कुल दूरी, अगला हो जाएगा प्रारंभिक स्थान से दूरी, तीसरा हो जाएगा प्रारंभिक स्थान से दिशा। ठीक है, ये हमारे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि इसमें 3 ये कैसे कैसे होंगे। ठीक है, इसे फिर कैसे करेंगे, ये वाले क्वेश्चन सबसे पहले फिगर से होते हैं। तो फिगर कैसे बनाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, एक व्यक्ति 20 मीटर उत्तर में चलता है, एक व्यक्ति उत्तर में 20 मीटर चलता है, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलेगा, वहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर में 20 मीटर चलता है, उत्तर में 20 मीटर चला है, वहां से वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर फिर यहां से चला, फिर चलता 15 मीटर चलता है। तो देखना उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 20 ये चला, 10 30 35 40 10 50, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी तो हो जाएगी 50 मीटर। 20 फिर 10 30 35 5 40 10 50, 50 मीटर तो ये हो जाएगी। इनमें फर्क समझना, कुल दूरी में उसके द्वारा चली गई कुल दूरी 50 मीटर। प्रारंभिक स्थान से दूरी, अब पूछा प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है। अच्छा, इससे पहले दिशा निकालेंगे, प्रारंभिक स्थान से दिशा। देखना प्रारंभिक स्थान ये, यहां से ये दिशा निकालनी है, तो पहले तो ये नॉर्थ ईस्ट, दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। दूसरा क्वेश्चन हो गया प्रारंभिक स्थान से दूरी। प्रारंभिक स्थान से दूरी कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, कहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है, कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय, लंबवर्ग प्लस आधार वर्ग। ठीक, ये कर्ण, हमें कर्ण निकालना है। इसे निकालने के लिए अब देखना, ये हमारा है, ये ठीक, ये हमारा आधार हो गया, आधार, ये हो गया लंब,
ये कर्ण, हमें कर्ण निकालना। तो आधार हमारा कितना हो गया, देखना 10 ये 5 ये कितना आधार हो गया, 10 ये हो गया, और 15 ये कितना आधार 25, 10 ये और 15 ये वाली दूरी 25 हो गया। अब इसमें से देखना ये टोटल कितनी है 20, 20 में से ये वाली 5 घटा दो, ये देखना ये, ठीक, ये 5 घटा दो तो ये कितनी बची 15 बची, जो 15 यहाँ पे है वही तो 15 यहाँ है, तो ये हो गया 15, ये हो गया। कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंबवर्ग 25 का वर्ग प्लस 25 का वर्ग 15 का वर्ग, ठीक, हमारा ये आ गया, ठीक। कर्ण का वर्ग बराबर 25 का वर्ग 625, 15 का वर्ग 225 होता है, ठीक है। तो 625 225 जोड़ा कितना हो गया 850, 850 ये दूरी हो गई अंडर रूट 850, ठीक। इसे चाहें तो आप तोड़ दें, ठीक है, इसमें निकालो जी कितना निकलेगा, जो भी निकलना निकले इसमें से वो निकाल दो, निकालने के बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसके द्वारा चलेगी कुल दूरी 850, वैसे इतनी बड़ी ये आती नहीं, हमेशा कट पिट के निकल जाती है पूरी पूरी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, कहीं देखा थोड़ी ना बुक में, पूरा क्वेश्चन बताया, अपने मर्जी से चले, अपनी मर्जी सबकी, बस आपको एक तरीका बताया कि ये होता ऐसे है, ठीक है, इस तरह से होगा, बस लिखना एक बार। लिख लिया, चलें आगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग वाला लंबवर्ग का आधार लिख लिया। अब बताओ, यही क्वेश्चन है, सेम एक स्टेप और बढ़ा दिया, नया क्वेश्चन बन गया। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, नॉर्थ बोले, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, वहां से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर 10 मीटर दाएं चलता है, दाएं मुड़कर चलता है या दाएं चलता है, तो उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी, प्रारंभिक स्थान से दूरी, प्रारंभिक स्थान से दिशा, ठीक है। इस तरह के 3 क्वेश्चन और आएंगे। 3 क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैंने फिगर बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, वहां से बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं 15 मीटर चलता है, फिर दाएं 10 मीटर चलता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसे हम करेंगे आगे। अब इसके सबसे पहले पूछा है उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी, ठीक है। कुल दूरी कितनी होगी 20 10 30, 30 और 20 50 और 10 60 मीटर, 20 30 और 40 50 10 60 मीटर होगी। उसके बाद प्रारंभिक स्थान से दूरी और प्रारंभिक स्थान से दिशा, अब वो यहाँ पे खड़ा हो गया आके यहाँ पे, ठीक है। प्रारंभिक स्थान से ये दिशा कौन सी होगी नॉर्थ ईस्ट, ठीक। ये देखना, ये तक यहाँ तक कितनी होगी 5 मीटर,
ये बची 15 मीटर, ठीक। ये 10 निकल गई इसमें, अब ये कितनी दूरी बची, 5 मीटर। अब ये वाली ये टूट गया कर्ड, ये वाली दूरी पूछी, ये कर्ड पूछा गया, ठीक। ये कितनी दूरी, 10 और 15 25 मीटर, ठीक। कर्ड का वर्ग बराबर लंबाई प्लस आधार वर्ग, कैसे होगा फिर, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंबाई, 25 का कितना हो गया 625 प्लस 5 का 25, 650। कर्ड कितना हो गया, प्रारंभिक स्थान से दिशा तो होगी नॉर्थ ईस्ट, अंडर रूट 650, ये इसकी होगी दूरी, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा, लिख लो एक बार। हो गया, और क्या है, चैप्टर वैसे हमारा हो चुका है, ठीक है। ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, डायरेक्शन, दिशा और दूरी परीक्षण, ये चैप्टर खत्म हो गया। आज 2 क्लास इसमें लगी थी, 2 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप न कर पाए या न सॉल्व कर पाए, सारे के सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और अब आगे देखते हैं, कोई और नया चैप्टर कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय